Hi everyone, wish you all very good afternoon. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC Adda 24/7. Welcome to our channel. So please subscribe to our channel if you haven't subscribed and please download Adda 24/7 app if you haven't downloaded it. Okay बच्चे, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर अपना ग्रामर का रूल स्टार्ट करते हैं. तो रिप्लेस सार्थक लेफ्ट विद हेड लेफ्ट. चलिए, वेरी नाइस है ना. तो दिशा, हाँ जी भाई, जो बच्चे समझते हैं उन्हें मेरा तरीका अच्छा लगता है. MK सिंह, लेफ्ट को हेड लेफ्ट, बिल्कुल करेक्ट है. मनु कुमार एंड दीपक कुमार, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सबका. तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं. निकिता पूना एंड सिमरन कुमारी. चलिए, वेरी नाइस एवरीवन. बिल्कुल सही आंसर था आपका लास्ट उसका कि हम लोग लेफ्ट को हेड लेफ्ट से हम लोग चेंज करेंगे. सो हमारा गोल्डन ग्रामर रूल देखो, बहुत ही छोटा सा हमारा रूल है. इसको मैं एग्जैक्टली कोई रूल तो नहीं बोलूंगी, लेकिन एग्जाम में ना बहुत आता है. इसीलिए मतलब आपका ये है कि टॉप रूल्स में हो गया है कि ये चाहे MTS का एग्जाम हो, चाहे CHSL का एग्जाम हो, चाहे सीजल का एग्जाम हो, आई डोंट नो, लेकिन छोटा सा ये जो रूल है हमारा जरूर पूछा जाता है. और वो रूल क्या है हमारा कि हमारा किसके बाद में, हैज के बाद में, हैव के बाद में और हैड के बाद में क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. और ये बच्चों एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं. ओके, तो देखो हमारा परफेक्ट टेंसेस में क्या आती है. जब भी हमारा देखो हैज और हैव किसके लिए लगता है बच्चे, अब ये भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. हैज हमारा सिंगुलर के लिए लगता है, सिंगल किसी इंसान के लिए, किसी भी चीज के लिए. हैव लगता है मेरा प्लूरल में लगता है. और हैड किसके लिए लगता है, हैड सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये पास के लिए आता है. ओके, तो जैसे कि मैंने क्या बोला है कि यहां पर आपका राम खाना खा चुका है. कितने लोग हैं यहाँ पर भाई, एक ही है. और चुका है आ रहा है, यानी कि ये चुका क्या है हमारा, परफेक्ट है, काम का हमारा स्थिति बता रहा है. तो यहाँ पर क्या आएगा, राम हैज ईटन फूड. अब ये जो राम हैज ईटन फूड है आपका, ये जो ईटन है ये थर्ड फॉर्म है. हैज के साथ में हमारी थर्ड फॉर्म आती है, हैज के साथ में, हैव के बाद में. मैं बोलूं यहाँ पर राम और सीता खाना खा चुके हैं, दो लोग हैं, ठीक है. दे आ गया है, दे हैव ईटन फूड. और हमारा हैड, मैं बोलूं कि दोनों खाना खा चुके थे या मैं खाना खा चुकी थी. दिस इज दे हैड ईटन फूड. ये क्या है हमारा डिफरेंस, हैड आता है चुका था, तो ये पास्ट में हो गया है हमारा. ओके, हमारा सब में क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. और ये छोटा सा रूल क्या है, आपका टेंस का स्ट्रक्चर है जो कि बच्चे क्या करते थे, गलत कर देते और एग्जाम में आते ही आता है. ठीक है, छोटा सा मैंने पार्ट इसीलिए लिया है, मैक्सिमम 90% बच्चों को पता होगा. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैडम हैज कब आता है, हैव कब आता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. तो देखो हमारा यहाँ पर अब हैज तो हो गया सिंगल के लिए. हैव हमारा आई और यू के साथ में भी क्या यूज होता है, हैव यूज होता है. जैसे कि आई हैव डन माई वर्क, यू हैव डन योर वर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क. प्रेजेंट टेंस में आई के साथ में और हमारा यू के साथ में क्या यूज होता है, हैव यूज होता है. ओके, सो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं हैज हमारा प्रोनाउन अगर है सिंगल, ही के साथ में, शी के साथ में, इट के साथ में हैज यूज होता है. आई के साथ में और हमारा यू के साथ में हैव यूज होता है. और हैड हमारा सबके साथ में यूज होता है, लेकिन ये लगता किसके साथ में है, पास में लगता है. ओके, चलो तो हम लोग यहाँ पर मैंने कुछ आपके वर्ब्स ली हैं जो कि क्या रहती हैं, हमारी सेम रहती है तीनों फॉर्म में. जैसे कि आई हैव पुट माई मनी, ठीक है, व्हाट डज इट कॉस्ट, इट कॉस्ट अराउंड 2000 bucks. हिट हिट हिट, बेट माने होता है शर्त लगाना, हिट माने हमारा मारना किसी भी चीज पे, हिट करना. कॉस्ट माने पैसा, कितने कॉस्ट का है, कॉस्टेड हम लोग बोल देते हैं बट कॉस्ट आपका ठीक है. पुट 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 हमारा होता है रखना. हर्ट माने होता है चोट लगना, दिल पे चोट के लिए हर्ट बोला जाता है. हिट हमारा वही हो गया है. लेट माने जो होता है, लेट क्या होता है, ही लेट मी गो, जाने देना किसी भी चीज के लिए, अलाउ करना, लेट, ठीक है, आज्ञा, परमिशन के लिए. सो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट, दिस इज सेट सेट सेट. शट शट शट, शट माने बंद करना, फिट फिट फिट. ब्रॉडकास्ट होता है प्रसारित करना, टीवी पे हमारे न्यूज प्रसारित होती है तो प्रसारित, ठीक है. जैसे कि
हम लोग क्या बोलते थे, इट वॉज ब्रॉडकास्टेड। शक्तिमान जो था वो ब्रॉडकास्ट किया गया था। शक्तिमान आया था ना बचपन में, एक शक्तिमान आता था, तो हमारा वो ब्रॉडकास्ट हुआ था। शक्तिमान वॉज ब्रॉडकास्ट, नॉट ब्रॉडकास्टेड। हम लोग इसमें सेकंड फॉर्म हो चाहे थर्ड फॉर्म हो, हम लोग ईडी यहाँ पर नहीं लगाएंगे। बस बस बस, हम लोग ईडी नहीं लगाएंगे। ओके, बस माने होता है फटना। सीजल 2023 का क्वेश्चन है, पहला शिफ्ट का। देखिए, अब बच्चे जैसे कुछ सोचते भी मैडम ये क्या, ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज हो गई है। सीजल के आपके सेट्स में आए हुए क्वेश्चन है और टीयर 2 में भी आए हैं। हमारा सजनी हैड इंटरफेयर्ड, हमारा देखो अगर आप भूल जाते हो तो देखो कुछ फॉर्म से मैंने बता दी आपको जहां पे ईडी नहीं लगता है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो, सब जगह आपका ईडी लग जाता है। 95% जो हमारी वर्ब्स होती है उनमें आपका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहती है, ईडी ईडी लगा होता है। यहाँ पे इंटरफेयर है, यहाँ पे ईडी नहीं लगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माई स्टूडेंट्स हैड गाइडेंस फ्रॉम माई एंड, आप लोग क्या चाहते हो, मेरी तरफ से गाइडेंस चाहते हो, तो ये क्या हो गया है हमारा, हैड है। हैड के बाद में वर्ब जो आएगी थर्ड फॉर्म में आएगी। कितने देर का आपका रूल बना है, देखो ये जो मैं बता रही हूँ एग्जाम्स में आते हैं, ये 10-10 सेकंड के आपके रूल्स होते हैं, ठीक है, 10-10 सेकंड्स के। जैसे ही आंसर आपने पढ़ा वैसे ही आपको क्या है कि अच्छा ये तो मैम ने बताया था, कुछ गड़बड़ है, वहीं पे आपका आंसर हो जाएगा, कोई एक्सेप्शंस भी नहीं होते हैं। राजन इज हैविंग 3 ब्रदर्स, देखो अब यहाँ पे हमारा ये हैविंग दिया है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं मैडम ये हैविंग कैसे यूज होगा। हमारा हैविंग, हैविंग का मतलब होता है जब हम खाने के सेंस में यूज करते हैं, खाना, ठीक है। तो क्या 3, इस सेंटेंस का मतलब क्या बना, राजन जो है वो अपने 3 भाइयों को और 3 बहनों को खा रहा है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम यहां पर देखो क्या बोलते हैं कि आई हैव अ पेन, तो मैडम यहाँ पे हमारा जो है थर्ड फॉर्म तो नहीं लगी, आपने तो रूल बताया था हैज के बाद में, हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आती है। ये क्या है, हमारा वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है। ये हमारा क्या बन गया है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बन गया है। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो राजन हैज 3 ब्रदर्स, मेरे 4 भाई बहन हैं, आई हैव 3 ब्रदर्स, 4 ब्रदर्स, मेरे पास माँ है, आई हैव माँ। ओके, ऐसे बोला जाएगा आपका। यहां पर हमारा जब भी कोई चीज आपके पास में होती है तो हमारा क्या लगता है, हमारा हैज हैव लगता है, उसके बाद में थर्ड फॉर्म नहीं लगती है, क्योंकि वर्ब यहां पर है ही नहीं। ये पेन तो मेरा नाउन है ना, तो हैविंग नहीं लगेगा। हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं आई एम हैविंग, मॉडर्न लैंग्वेज में आई एम हैविंग पिज्जा, खाने पीने की जो चीज होती है, आई एम हैविंग बर्गर, आई एम हैविंग अ ड्रिंक, ठीक है। तो हमारा हैव का मतलब होता है खाना, और पीने के सेंस में भी आप मॉडर्न लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, खाना पीने को बोला जाता है। ओके, सो हमारा कोई चीज पास में होना हैव आ जाएगा, सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। अगेन देखो आ गया है, आई एम हैविंग ट्रबल डिसाइडिंग इन अ गिफ्ट फॉर देम, ओके। देखो अब यहाँ पर हमारा क्या है, अगेन मैंने आपको एक रूल बताया था ये वाला, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, हैविंग के आगे हमारा जो है भाई हमने खाने की चीज लगाई है तो ठीक है ना। यहाँ पर हमारा जो है हैविंग ट्रबल, सीजल का ही क्वेश्चन है, भाई मुझे यहाँ पे ट्रबल हो रहा है, तो हमारा ट्रबल जो है वो दुख हो रहा है, ये एक हमारा फ्रेज होता है, ठीक है, इट्स अ फ्रेज। तो ये वाला पार्ट आपका करेक्ट है, हैव के साथ में मैंने आईएनजी लगा दिया है, आई एम हैविंग ट्रबल, आई एम फेसिंग ट्रबल, आपका जो है ना कि भाई मुझे एक दुख फेस करना पड़ रहा है, दिस इज करेक्ट। हमारा स्पोकन इंग्लिश और ग्रामेटिकली दोनों जगह करेक्ट है। आई एम हैविंग ट्रबल, आपको कोई चीज आप फील कर रहे हो, आई एम हैविंग ट्रबल डिसाइडिंग, डिसाइडिंग, डिसाइडिंग अ गिफ्ट, डिसाइडिंग आ जाएगा, इन नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आई एम हैविंग ट्रबल डिसाइडिंग अ गिफ्ट, आपको डिसाइडिंग इन नहीं आएगा, गिफ्ट को डिसाइड करने में, गिफ्ट डिसाइड करना, तो आपका B1 आंसर हो जाएगा, ठीक है, डिसाइडिंग इन नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइनली रिकॉल दैट द थीव्स हैव लीव फ्रॉम द फ्रंट डोर, तो ये सब देखो सीजल के ही सेट्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे यूज करे थे। सो
हैव आया है, फिर से हमारा वही चीज आ गई। अगर हैव है तो हमारा क्या यूज हो जाएगा, लेफ्ट यूज हो जाएगा, ठीक है। सो आंसर है आपका B1 आंसर आ जाएगा। टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो टुक क्या होता है, टुक हमारा सेकेंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन होता है। ओके, हैज टेकन, सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नोन मैकेनिज्म, हैव के बाद में हम क्या लगाते हैं, आईएनजी नहीं लगाते हैं, हैव के बाद में डिस्कस्ड आएगा। वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल द मूवी हैड ऑलरेडी बिगिन। चलो बच्चे, ये जो है क्वेश्चन मैंने आपको, ये हमारा क्वेश्चन किसका हो गया है, हमारा जो 9th रूल है प्लस हमारा 10th रूल है, दोनों को हमारा मिला के है। तो ये आपका होमवर्क है कि हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा। वंस अगेन देखो, हमारा इसको थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हैज हमारा किस में आता है, हैज हमारा आता है ही के साथ में, शी के साथ में, इट के साथ में, ओके। और हमारा हैव आता है आई के साथ में, यू के साथ में, वी के साथ में, दे के साथ में, और हमारे जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, ओके। अब इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। जब मैंने लिखा है क्या, मेरा यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और मैंने जब सब्जेक्ट लगाया है प्लस मैंने हैज या फिर हैव लगाया है, ये आ गया। इसके बाद में वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म हम वर्ब यूज करेंगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, जो कि मैंने आपको आज का रूल बताया है। ये रहा हमारा रूल नंबर 10। यहां पर हमारी वर्ब की कोई अदर फॉर्म नहीं आई है। ये क्या है, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके। और ये क्या है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब अगर मैं पास में लेके जाती हूं तो हमारा हैड लग जाता है। जैसे कि भाई मैंने क्या लगाया है, मैं पास की बात कर लेती हूं। पास में सब्जेक्ट प्लस हमारा अगर वर्ब मैंने लगाया है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट हैड वाला, और यहां पर सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। इसका एग्जांपल यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, देखो इसका एग्जांपल है आई एम अ गर्ल। ये भी तो मेरा क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, ठीक है। यहाँ पे मैंने हैज हैव कुछ नहीं लगाया है। मैं यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ, एक फैक्ट बता रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि आई हैव अ कार, तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। टेंस का हमारा स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि आई हैड अ कार, आई हैड अ कार, तो ये आई हैव अ कार प्रेजेंट की बात है, आई हैड अ कार ये पास की बात है, ओके। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला है, इसी का एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। यहाँ पे हैज हैव का, ठीक है, तो मैंने क्या बोला है, आई हैड गॉन देयर, सॉरी आई हैव गॉन देयर, मैं वहां जा चुका हूं। और ये अगर मैंने किस में बनाया, पास्ट में बनाया है, आई हैव गॉन देयर, तो ये गॉन क्या है, थर्ड फॉर्म है, ओके बच्चे। तो आई होप कि हैज हैव और हैड में हमें डिफरेंस जो है वो क्लियर है। और ये रहा आपका जो है होमवर्क फॉर टुडे। चलिए, सो गोल्डन ग्रामर रूल्स आपके यहाँ पे आज एक रूल आपका खत्म होता है। 10th रूल है, रूल बहुत इजी था, ये भी देख लीजिएगा। बस आता बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैंने आपको जो है वो बताया है कि काफी ज्यादा पेपर्स में मतलब मिल ही जाता है, MTS CHSL सब में मिल जाता है, ओके बच्चे। तो आपको अगर PDF चाहिए तो इंग्लिश में प्रतिभा मैम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और डिस्काउंट कोड आप SSC अड्डा 24/7 पे अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो कोड यूज कर लीजिएगा Y559। ये हमारा सारे बैचेस पे एप्लीकेबल है, Y559, इसको याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।